से मोक्ष जाने वाले शासन देव महावीर भगवान। बोल 105 अलग श्री विज्ञान सागर जी महाराज। बोल मुनि संघ की। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो संकट हमारा। निस दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजो जीवन सारा। तेरे चरणों में दीपे हमारा। तुमसे लागी लगन प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुझे को मोड़ा संयम धारा। पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा सेवक थारा। मीठो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। स्वर्ग सुख की तो परवाह नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैं तो जामन मरण हो गए ऐसा यतन पारस प्यारा। मीठो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। लाखों बार तुम्हें
आदिदेव पार्षद भगवान की जय। भगवान के समो शरण की जय। नरेंदम फणींदम सुरेंदम अधीशम सतेंदम सुपूजे भजे नाय शीशम। वीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंधु ते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को आनंद भरता। हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से निवारे विधाता, सब संपदा सर्व को देहि दाता। महाचोर को बज को भय निवारे महापुण्य के पुंज ते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांता को तो प्रधानम। ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को अकामी। तुही कल्प वृक्षम तुही कामधेनम तुही देव चिंता मणि नागेरम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेविता की करे देव सेवा, सुने वैन सोई लय ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। बिना कोई जाने धरे भाव घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीत निहार के कीजिए आप समान। विज्ञान सागर जी महाराज की जय। जो भी बहन माता कोई भजन गाए हाँ? बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय। बोलिए जय बोले विज्ञान सागर जी महाराज की जय। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। कष्ट दुख और गम सारे सह लेंगे हम, कार्य जो भी बता दोगे कर लेंगे हम।
कष्ट दुख और गम सारे सह लेंगे हम, कार्य जो भी बता दोगे कर लेंगे हम। होठ संतोष धर के सी लेंगे हम, जैसे तैसे हो कैसे भी जी लेंगे हम, जैसे तैसे हो कैसे भी जी लेंगे हम। किंतु धड़कन धड़कन से बोला यही, किंतु धड़कन धड़कन से बोला यही, हम न धड़के गुरु बिन तुम्हारे लिए, हम न धड़के गुरु बिन तुम्हारे लिए। सारी दुनिया बुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना बुलाना हमारे लिए। रात को रात दिन को दिन ना गिना, मन भी लगता नहीं गुरु तुम बिना। रात को रात दिन को दिन ना गिना, मन भी लगता नहीं गुरु तुम बिना। दूर होकर मिला चैन क्षण भर नहीं, पास आए तो पल भर भी देखा नहीं, पास आए तो पल भर भी देखा नहीं। फिर भी अंदर से आवाज आई यही, फिर भी अंदर से आवाज आई नहीं, गुरु भूले नहीं है हमारे लिए, गुरु भूले नहीं है हमारे लिए। सारी दुनिया बुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना बुलाना हमारे लिए। हम तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना दूर रह ना सके, दूर जाने को मजबूर फिर क्यों करो, दूर जाने को मजबूर फिर क्यों करो। पास आए तुम्हारे यही आस ले, पास आए तुम्हारे यही आस ले, फासले से गे अपने तुम दूर करो, फासले अपने तुमसे दूर करो। प्राणों से प्यारे हमको गुरु आप हो, प्राणों से प्यारे हमको गुरु आप हो। प्राण सब कुछ नहीं है हमारे लिए, प्राण सब कुछ नहीं है हमारे लिए। सारी दुनिया बुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना बुलाना हमारे लिए, गुरु तुम ना बुलाना हमारे लिए। स्वामी महाराज श्री अर्शनाथ भगवान की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय। एलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज की। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जब तुम बूढ़े हो जाओगे कान से सुन नहीं पाओगे, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे कान से सुन नहीं पाओगे। शास्त्र सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। शास्त्र सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे कमाई कर नहीं पाओगे, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे कमाई कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे पैर से चल नहीं पाओगे, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने इच्छा भी महाराज। और कोई जो भी भजन गाने के कहने का इच्छुक हो आ जाओ। हो गया चलो। तो आपको अलग जी से ही नव निवेदन करेंगे कि आपने मुखार बंद से अपनी अमृतमयी वाणी से हम लोगों को कुछ ज्ञान दे। नमो नमो वरिहंताणं, नमो नमो सिद्धिसिद्धाणं। नमो नमो ऐरियाणं, नमो नमो उच्छायाणं। नमो नमो लोय सौ साहुणं, नमो नमो लोय सौ साहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पड़ासड़ो। मंगलाणं च सौवेसिं पड़वम हवै मंगलम्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पाशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की,
परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी गुरुदेव की, अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, जो भी करना भरी जवानी में करना, बुढ़ापा इसने देखा है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बुढ़ापा। शादी ब्याह होता ना तो सब जवान जवान दिखते हैं, 25 साल के, 30 साल के, 20 साल के, और किसी की 13वीं हो ना सब मिलेंगे 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के। तो शादी ब्याह में मिलेंगे यंग और 13वीं मिलेंगे बूढ़े। ऐसा क्यों? दोनों की सोच एक सी है, इनके में हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा। वो लड़का सोचता है इसकी शादी में नहीं जाएंगे तो हमारी शादी में कौन आएगा, और बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि इनके मरे पे हम गए तो हमारे मरे पे कौन आएगा। इसलिए जवान मिलेंगे सारे शादी ब्याह में मौज मस्ती में, और बूढ़े मिलेंगे सब 13वीं में। इनके में हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा। चिंता नहीं करो, कोई आए, तुम तो चलेगा तो कोई आए चाहे ना आए। इसलिए कहते हैं यदि शुरू का छूट गया तो कोई बात नहीं, बात का तो बच जाएगा, और बाद में ही छूट गए तो जवानी में धर्म नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में कर लेंगे, और बुढ़ापे में नहीं कर पाए तो फिर गए काम से। इसलिए कहते हैं अभी हाथ पैरों में दम है, ताकत है। तो क्या बोलते हैं, लड़का गया बिसन में, लड़का बिसन में लग गया, नशे में लग गया, तो लड़का लग गया बिसन में, लड़की लग गई फैशन में, और माँ बाप मर गए टेंशन में। क्या? तो यही जिंदगी का अंत है। बाद में लोग पछताते हैं, अरे ऐसा होता वैसा होता, क्यों चक्कर फंसे, बेकार है बेकार है। कपड़े पहनने की खुशी मिलती 2 दिन बस, कितना नया कपड़ा लेकर के आ जाना, 2 दिन अच्छा लगेगा। मोबाइल लेके आ जाना ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन बस, 15 दिन मोबाइल लाने की खुशी रहेगी। चाहे तुम वो कौन सा ले आओ, हाँ अमेजोन का MI ले आओ भैया, चाहे तुम MI का लेके आओ। स्कूटी खरीदोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 2 महीने बस, 2 महीने के बाद में फिर पता नहीं स्कूटी कहाँ पड़ी है। और यदि कार खरीद के लाए तो 6 महीने तक कार का आनंद आता है, उसके बाद में पड़ी। जब शुरुआत में टीवी आई थी, कैसी आई थी? सबसे ज़्यादा टीवी बिकी 1984 में, जब रामायण आई। तो कैसे करती थी? आराम से खोलते थे चैन, ए सब बैठ जाओ पहले, अच्छे से खोल रहे हैं, खोला, सब हाथ जोड़ते थे, रामायण आ रही रामायण आ रही। 15 दिन चला, 1 महीना चला, और फिर 2 महीने के बाद पता नहीं टीवी कहाँ पड़ी है, कवर कहाँ पड़ा उसका। नई नई वस्तु अच्छी लगती है, वस्तु मिलने के पहले उसकी कीमत होती है, वस्तु की कीमत मिलने के पहले और आदमी की कीमत जाने के। जब तक वस्तु हाथ में लगी नहीं लगी है तब तक खूब मन ललचाता है, अरे वो MI का आ जाए, मर्सरीज आ जाए, बजाज की तो बंद होगी स्कूटी अब, ऐसा लगता है कि वो आ जाए, और जब आ जाती है तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति की कीमत जीते जी नहीं चलती पता। कहते कि मरे बिना स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग का आनंद जीते जी उठाना। क्या? जो भी करना हो, तीर्थ यात्रा, दान करना हो, पूजा करना हो, मन का आनंद लेना हो। जब दांत थे तब चना नहीं मिले, चने मिले तो दांत चले गए। अब क्या खाओगे? मूंगफली खाओ पीस पीस के, हाँ कूट कूट के। तो इसलिए जीवन का आनंद उठाइए। अब आनंद की तो तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। अब तो क्या है,
जो है उसी में आनंद उठाइए। 40 साल की जो उम्र होती है ना, गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं, वो होता है 25 साल से 35 साल का। 25 से 35 साल के बीच में कैरियर बनता है। आप पढ़िए, शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए, धन कमाइए, यश कीजिए। 25 साल से 35 साल का टाइम होता है गोल्डन पीरियड। और उसके बाद में 35 साल के बाद में 45 साल तक ये ढलना प्रारंभ हो जाता है। 40 साल की उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़े हैं, पढ़ा और ना पढ़ा दोनों बराबर हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में डिग्रियां लेके घूमोगे तो कौन नौकरी देगा? पढ़ा लिखा और ना पढ़ा बराबर हो जाता है। 50 साल की उम्र में गोरा और काला दोनों बराबर हो जाते हैं। क्यों? 50 साल की उम्र में डार्कनेस आ जाता है, झुर्रियां बदल जाती हैं। अब वो कितना गोरा था और ये कितना काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 साल की उम्र में तुम बड़े ऑफिसर थे और बिना पढ़ा दोनों बराबर हो जाते हैं। वो रिटायरमेंट हो गया, तुम कोई काम कर, मैं पहले ऑफिसर था, थे, अब नहीं हो, अब घर बैठो आराम से। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है तो पढ़ा लिखा ऑफिसर और एक ना पढ़ा व्यक्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। 70 साल की उम्र में तुम्हारे पास में मकान 200 गज का है या 50 गज का है, आपको तो एक खटिया पे सोना है। 70 साल की उम्र में एक कमरा मिल जाएगा, छोटा सा नीचे का पार्ट, उसमें रहना, आराम से रखवाली करते रहना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नीचे वाला कमरा मिलता है, बड़े बुजुर्गों को लिए, आराम से देखते रहना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चौकीदारी करना। 80 साल की उम्र में आपके पास में 1 करोड़ रुपया है या 1 रुपया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें खर्चे ही नहीं करने। अब चाहे 1 करोड़ रखा रहे घर में, चाहे वो 100 रुपये रखे रहे। 80 साल की उम्र में क्या खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे? और 90 साल की उम्र में सोता हुआ व्यक्ति और नहीं सोता हुआ व्यक्ति दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों की नींद नहीं आती। 90 साल की उम्र में क्या नींद आएगी? रात भर जागते रहते हैं, दिन भर खांसते रहते हैं। जागना और खांसना ही बाकी रह जाता है। तो इसलिए जो सही उम्र जीवन की है वो 25 साल से 35 साल तक का गोल्डन पीरियड होता है। आप इसमें जो करना चाहें, जो भी निखार आया, जो भी बढ़े, आप जिसका भी जीवन परिचय उठा के देखेंगे, चाहे भगत सिंह का उठा के देख लीजिए, चाहे किसी महापुरुष का, किसी संत महात्मा का, सभी ने तरक्की की है 25 साल से 35 साल के बीच में। खून में गर्मी रही, सोचने समझने की शक्ति रही। आपने देखा आचार्य श्री ने दीक्षा ली 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में निकल पड़ी और 35 साल तक पहुंचते पहुंचते वह पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो गए थे। आपको मालूम आचार्य श्री कहाँ से विख्यात हुए? आचार्य श्री का नाम कहाँ से बढ़ा? नहीं, अजमेर से शुरुआत हुआ था, तब तो कोई जानता भी नहीं था उनको। बड़े बाबा के पास तो बहुत बाद में पहुंचे। सबसे ज्यादा आचार्य श्री का नाम हुआ नैनागिर से। नैनागिर में क्या होता था, संडे के संडे आचार्य श्री का प्रवचन होता था और उसी समय मंदिर के ऊपर से एक छेद में से 2 नाग नागिन उतर के आते थे नीचे और वो महाराज जी की चौकी पर बैठ जाते थे। उसका इतना प्रभाव पड़ा, चारों तरफ खबर हो गई कोई महाराज जी नैनागिर में आए हैं, उनके प्रवचन में सांप आते हैं। सांप आते, सांप देखने के लिए महाराज जी को देखने नहीं जाते थे। महाराज जी के प्रवचन हुए, नमो अरिहंताणम उपदेश, कब उतरेंगे सांप? तो महाराज जी कहते हैं मैं देख लो भैया, ऊपर काय को देख रहे हैं। तो जो उनकी ख्याति भाई, कल हम आचार्य श्री के बारे में देखेंगे पूरा, लेकिन टाइम से आना पड़ेगा भैया अध्यक्ष मंत्री को। हाँ 6:30 का देखो आपका कितना टाइम निकल गया, 1 घंटा लॉस हो गया। 6:30 से, क्योंकि परसों तो टाइम मिलेगा नहीं, कल के टाइम कल आचार्य श्री का है। वो आचार्य श्री के अंदर में कौन सी 8 बातें हैं जिन्होंने उनको विद्याधर से विद्यासागर बना दिया और महासागर बना दिया।
कल हम उनके छोटा सा जीवन परिचय देखेंगे, प्रयास करेंगे कि आधा घंटे पौन घंटे में उनसे जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम देखेंगे। तो आज हम अपनी कहानी लेकर के आए हैं मानतुंग आचार्य महाराज, जिसको हम भक्तांबर जी बोलते हैं। पहली बात तो उसका नाम भक्तांबर नहीं है, और जिन हम मानतुंग को जानते हैं वो ना उसके लेखक मानतुंग हैं। आपको अटपटा लग रहा होगा, महाराज जी हम तो वर्षों से देख रहे हैं, 70 साल से, 90 साल से, 100 साल से, इसके पहले 300 साल से, 600, 800, 1100 साल से देख रहे हैं हम तो भक्तांबर के लिए। इस स्थिति का नाम भक्तांबर नहीं है, भक्तांबर नाम रख दिया है। भैया बड़े बड़े साधुओं ने लिखा, कोई सी जिनवाणी उठा के देख लो 100 साल 200 साल पुरानी, जैसे उसमें नाम मिला ना, भक्तामर पणत मौली मणि पभाणा। देखने वाले ने क्या किया, इसका नाम भक्तांबर है। क्यों? पहला अक्षर पकड़ लिया उनने, भक्तांबर, और नीचे पढ़ लिया तम्मान तुंग मबसा समुपेत लक्ष्मी, नीचे कर दिया मानतुंग। वही चलता आ रहा है। सही मायने में अब हम कहानी की ओर ले चलते हैं आपके लिए। आज से 1175 साल पहले, 1175 साल पहले एक भव्य आत्मा का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में धनदेव के घर पर एक सुयोग्य बेटा हुआ बनारस के अंदर। मानतुंग आचार्य का जन्म हुआ बनारस। पिता का नाम धनदेव, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उनको वैराग्य का बीज बो दिया और उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा धारण कर ली। श्वेतांबर दीक्षा धारण करके अब इन्होंने, इनका नाम पहले का मानतुंग था कि और कुछ था, या तो उन्होंने श्वेतांबर अवस्था में कल्याण मंदिर बनाया, क्योंकि राहु को ग्रसने का उल्लेख श्वेतांबर संप्रदाय में है, दिगंबर संप्रदाय में नहीं है। इसलिए श्वेतांबर लोग 44 काव्य मानते हैं, वह 8 प्रातिहार्यों में 4 प्रातिहार नहीं मानते। दिगंबर संप्रदाय में 48 काव्य होते हैं और अन्य कृतियों में, प्राचीन कृतियों में उनके 52 काव्य मिलते हैं। 4 काव्य और मिलते हैं, लेकिन वो 4 काव्य भी हमको 4 जगह से अलग अलग मिले हैं। कहीं से वो 4 श्लोक अलग हैं, कहीं से अलग हैं, कहीं से अलग हैं, तो वे 4 श्लोक भी हमको अलग अलग 4 तरह से मिले हैं। तो 52 काव्य भी हैं, 44 काव्य भी हैं, 48 काव्य भी हैं। और उन्होंने जब श्वेतांबर की दीक्षा ली तो वो विहार करते हुए पहुंचते हैं कारकल। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक में उनकी मुलाकात होती है चारुकीर्ति नाम के मुनिराज से, और चारुकीर्ति महाराज जी ने उनको संबोधन दिया, समझाया कि अरे तुम इतने ज्ञानी होकर के कहाँ तुम वस्त्रों को पहन करके घूमते हो, हैं? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो उनकी बुद्धि में समझ में आया, उसी समय उन्होंने चारुकीर्ति नाम से मुनिराज से दीक्षा ले ली और उनका नाम रखा गया महाकीर्ति। चारुकीर्ति के कारकल से दीक्षा लेकर के वह विहार करते हुए आते हैं धार नगरी में। यहां से कहानी प्रारंभ होती है। धार नगरी में विराजमान थे उसी समय कवि, महाकवि धनंजय। धनंजय राजा भोज की सभा में अपने पुत्र मनोहर को लेकर के जाते हैं और राजन से बोलते, राजन ये हमारा पुत्र है। तो उन्होंने पूछा कि पुत्र का नाम क्या है? उन्होंने की मनोहर। तो बोले क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि अभी जे धनंजय नाम माला सीख रहा है। धनंजय नाम माला? उनने की सुनाइए कुछ। उन्होंने पुत्र को बोला, बेटा राजन के सामने सुनाइए। उन्होंने संस्कृत के 2-4-10 श्लोक सुनाए। राजा ने बड़ी तारीफ की। उन्हीं की सभा में बैठा था कालिदास, जो पुरोहित के अमात्म के पद पे थे। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या पढ़ रहे हैं? ये रचना तो हमारी लिखी है और इसका नाम मंजरी है।
तो उन्होंने कही नहीं महाराज ये हमने लिखी है। धनंजय कवि बोले ये हमने लिखी है और इसका नाम धनंजय नाम वाला है। बोले नहीं इसका नाम तो नाम मंजरी है, हमने लिखी है, कैसे निर्णय किया जाए, तुमने कहाँ से सीख ली संस्कृत? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु मानतुंग हैं, मानतुंग जिस नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने कहा हमारे गुरु हैं, तो हमने अपने गुरु से सीखा। तो उन्होंने कि भी गुरु को बुलाया जाए। तो राजा ने कहा कि जाओ उनको सभा में लेके आओ। जब सभा में बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा राज दरबार में जाने का क्या, हम तो राज से और राजाओं से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, साधना करते हैं। नहीं आए। दूसरी बार उन्होंने 4 सिपाहियों को भेजा, फिर भी आचार्य श्री नहीं आए। तब उन्होंने कालिदास ने क्या किया, अग्नि में घी का काम किया और राजा को भड़काना प्रारंभ कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर के कहा जैसे बने वैसे मानतुंग को उठा के लाइए। उनके लिए जबरदस्ती करके लाया गया और 3 दिन तक उनको कैद में बंदी बनाया गया। उसी समय चक्रेश्वरी देवी आती है और वह महाराज जी को नमस्कार करती है और प्रार्थना करती है, महाराज आप चिंता ना कीजिए, आपकी परीक्षा है और इसी परीक्षा से जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना होने वाली है। उसी समय मानतुंग आचार्य ने सबसे पहले शब्द लिया, उन्होंने भक्तामर, भक्त अमर। भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? अमर देव। देव कैसे होते हैं? जब भगवान गर्भ कल्याणक में आए तो किसी को पता भी नहीं चला और देवों ने आकर के भगवान का गर्भ कल्याणक कर दिया। जब भगवान का जन्म हुआ लोग तो सोते रहे, देवों ने लिया उनका पांडवशाला पे ले जा करके जन्माभिषेक कर दिया, मनुष्यों को पता ही नहीं चला। जब भगवान को बैराग हुआ तो लोकांतिक देव फिर आ गए। देव भगवान को उनके बैराग्य की अनुमोदना करी और उन्हें बैराग कराया और बैराग करा के चले गए, भगवान का दीक्षा कल्याणक करा गए। जब भगवान के लिए केवल ज्ञान हुआ तो देवों ने आकर के भगवान का समोषण रच दिया, मनुष्यों को पता ही नहीं चला। और जब भगवान मोक्ष गए तो अग्नि कुमार देवों ने आकर के उनका संस्कार कर दिया, मनुष्यों को पता ही नहीं चला। तो भगवान की भक्ति करते हैं देव। जब आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं ना तो देव आकर के भगवान का महोत्सव करते हैं ठाट बाट से। तो वो रात में आते हैं, दिन में आप आते हो ऊधम करने के लिए और रात को देव आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। वे नृत्य करते हैं, घंटे बजते हैं, सितार बजते हैं, वो अपनी माया लेकर के आते हैं और अपनी विक्रिया से भगवान की भक्ति करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना है कहीं मंदिरों में घंटे बजते थे, घुंघरू की आवाज़ आती थी, कभी ढोलक की आवाज़ आती थी, संगीत बजता था। कई लोग बोलते हैं महाराज जी वो पुराना मंदिर है प्राचीन, उसमें देव आते हैं और उसी का नाम तो देवगढ़ रख दिया। देव आकर के भगवान की पूजा करते थे देवगढ़ में, तो देवों के नाम से उस स्थान का नाम हो गया देवगढ़। देवगढ़ जो गए होंगे ना, देवगढ़ में इतनी मूर्तियां हैं, यदि आप एक मूर्ति पर एक एक चावल चढ़ाओगे तो आपके 100 किलो चावल खत्म हो जाएंगे, एक बोरा पूरा। इतनी मूर्तियां हैं वहां पे, 30-40 तो मानस्तंभ हैं। इतनी मूर्तियां हैं, एक एक मूर्ति पर एक एक चावल चढ़ाओगे तो आपके 100 किलो चावल खत्म हो जाएंगे। पूरा विस्तार का विस्तार बचा है। वह मानतुंग आचार्य 3 दिन तक बंदी गृह में बंदी रहे। उन्होंने जाकर के भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ते हुए, अब हमने उसकी महिमा खत्म कर दी है। क्या? भूत प्रेत उतारने लगे, कोई विद्या में ले लिया, पुत्र प्राप्ति में ले लिया, बीमारी में ले लिया। हमने ऐसे ऐसे काव्यों के नाम रख दिए हैं। ये नहीं हो रहा तो दुकान नहीं चल रही तो एक काव्य पढ़ लीजिए, शादी नहीं हो रही तो ये वाला काव्य पढ़ लीजिए। मानतुंग आचार्य ने किसी भी काव्य में नहीं कहा कि आप ये उपाय करिए। वो बोलते हैं सम्यक प्रणम जिनपाद युगम युगादा, हे भगवान आपके चरणों को बारंबार नमस्कार हो। ये समीचीन चरण, वे हर
काव्य में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आनंद उदाहरण दे रहे हैं, भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं कि भगवान मुझ में शक्ति नहीं है आपकी भक्ति करने की, मैं तो आपकी भक्ति करने के लिए आ गया। जैसे हिरनी उसका बच्चा कहीं शेर की कवच में आ जाए, वो शक्ति ना होते हुए भी बस शेर से लड़ जाती है। क्यों? बच्चे के प्रेम के वशीभूत होकर। भगवान ऐसी हम में भी शक्ति नहीं है, हमें तो आपका प्रेम खींच के लाया यहाँ पे, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे काव्य उन्होंने पढ़ते 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 और जैसे ही उन्होंने 46वें नंबर का काव्य पढ़ा और जैसे ही नमस्कार किया, वे तड़ तड़ करके सारी जंजीरें टूट जाती हैं। 48 काव्य हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, 48 ताले टूटे। कोई बोलता है उन्हें 48 कोठरियों में बंद किया था। 48 काव्य है इसलिए 48 कह दिया, 44 होते तो 44 कोठी बोल देते। और वो मानतुंग आचार्य स्तुति करते करते ही वह अपने आप ही जा करके बाहर जाके एक शिला पर विराजमान हो गए। जब पहरेदारों ने देखा, अरे ये बाहर कैसे आ गए, उनको पकड़ करके फिर अंदर रख दिया, वो फिर बाहर आ गए। तब राजा को समाचार दिया कि राजन राजन देखो देखो क्या हो रहा अंदर, वो साधु तो बाहर निकल के आ जाते हैं। ओ आ जाइए, है ना। उन्होंने कहा ये तो बाहर आ जाते हैं। फिर राजन ने देखा, जब मानतुंग आचार्य ने जिन्होंने उपसर किया था उनको भी आशीर्वाद दिया और जिन्होंने नमस्कार किया था उनको भी आशीर्वाद दिया, और फिर राजा उनका भक्त हो गया। तब कालिदास ने भी क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। राजा ने कहा देखा साधु ये कहलाते हैं। तब उन्होंने इसकी रचना करी और इसका सही नाम था आदिनाथ स्तुति। आदिनाथ स्तुति, इसका ऋषभदेव स्तुति आदिनाथ स्तुति था। धीरे धीरे उसको परिवर्तन कर दिया, भक्तांबर 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 भक्त करते करते वो प्रचलन की भाषा में आ गया। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गुणाकर मुनि। मानतुंग आचार्य के शिष्य का नाम था गुणाकर मुनि। और ये घटना घटी धार नगरी में। वहाँ से वह आष्टा, सीहोर, ये इंदौर से मतलब ऐसा होते हुए धार नगरी से निकलते हुए बिहार करते पहुँचते हैं भोजपुर। और भोजपुर में उनको मिलते हैं कौन, ज्ञानार्णव ग्रंथ के लेखक सुखचंद्र आचार्य। वह सुखचंद्र आचार्य से प्रार्थना करते हैं और ओम सुखचंद्र आचार्य से प्रार्थना करते हैं समाधि मरण की। तब उनके लिए वह समाधि मरण कराते हैं। आज से 1175 साल पहले उनकी समाधि हुई थी। अब उनकी आयु कितनी थी, कितने वर्ष वो साधु जीवन में रहे, लेकिन भोजपुर में उनकी समाधि की तिथि लिखी हुई है। इसलिए मेरे को पता है कि वो उनको 1175 साल हो चुके हैं। अब वो कितने साल जिए, कितने साल साधु जीवन में रहे, उनका कोई परिचय नहीं मिलता है। आज भी वहाँ उनकी चरण छतरी बनी है। आज भी कम से कम 500 पद्यानुवाद बने हैं। हमारी समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ श्री भक्तामृत जी स्तोत्र। क्यों? लोगों ने साक्षात उसका चमत्कार देखा। एक प्रेमचंद जी नाम के व्यक्ति थे, छिंदवाड़ा के रहने वाले। स्वतंत्रता संग्राम में जैनियों का योगदान पुस्तक में उनका नाम दिया है। क्या नाम था? प्रेमचंद। स्वतंत्रता संग्राम में उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उनको लेकर के जबलपुर की जेल में डाल दिया और उनको हंटर लगने लगे, रोज के रोज मारना पीटना। एक दिन वो त्रस्त हो गए। उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान या तो निकाल दे या उठा ले, बस अब हमसे सहन नहीं होता। ऐसी प्रार्थना वो कर ही रहे थे। उन्होंने देखा है कि दीवार पे कील लगी थी। उन्होंने कील को निकाला और उन्होंने पूरी दीवार पे भक्तांबर लिखना शुरू कर दिया। कील से लिखते गए लिखते गए लिखते गए। जिस दिन वो भक्तांबर पूरा हुआ उसी दिन उनकी रिहाई का ऑर्डर आ गया। आज भी भक्तांबर जी के एक एक काव्य में चमत्कार है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। हम तो याद हो गया ना तो बस मौखिक पढ़ लेते हैं।
हम कभी अर्थ में नहीं गए, हम कभी उनके शब्दों में नहीं गए। भक्तांबर जी का पाठ एक बार भी पढ़ लोगे ना, अच्छी श्रद्धा से, भगवान से कुछ मत मांगिए। एक व्यक्ति अंधा था, रोज मंदिर जाता था, तो किसी ने आके बोला तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम्हें भगवान तो दिखते ही नहीं है, तुम्हें भगवान तो दिखते ही नहीं, फिर तुम मंदिर क्यों जाते हो। वो बोला भैया हम ही तो अंधे हैं, भगवान थोड़ी अंधे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, हम ही तो अंधे हैं, हमें भगवान नहीं दिख रहा है, भगवान तो हमें देख ही रहे ना। तो ऐसे ही जब आप भक्तांबर जी का पाठ करेंगे, और कल यहाँ पर श्री भक्तांबर जी का विधान होगा, शाम को तैयारी हो जाए। आजा भैया आजा, बैठ जा, खूब जगह है, ये तो हमारा क्वार्टर पूरा खाली पड़ा है, खाली पड़ा पूरा। तो कल यहाँ पर भक्तांबर जी का विधान होगा, और विधान मेरे ख्याल से 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। आप कैसे करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम 8:30 बजे तक विधान खत्म कर देंगे, ज़्यादा 9 बजे तक बस। सैम, हाँ कितने बजे शुरू हो प्रधान जी है? अरे शुरू नहीं, अभिषेक के तुरंत बाद, हाँ बस अभिषेक के तुरंत बाद आप अपनी तैयारी कर लेना, मारना जो बनाना है टीम टाम तैयार करना, बिल्कुल टिप टाप रखना। पंडित जी आएंगे, चालू करेंगे शांति धारा के बाद में भक्तांबर जी, 1 घंटे के अंदर भक्तांबर जी का पाठ हो जाएगा। तो कल हम शाम को देखेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज जी कैसे बने, और उनके अंदर में क्या चमत्कार था। सही में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, उससे जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो शायद हम कल ही बता पाएंगे। उनका नाम विद्यासागर क्यों रखा गया, उनका नाम तो और कुछ भी रख सकते थे, लेकिन उनका नाम विद्याधर से विद्यासागर ही क्यों रखा गया, तो कल हम वो भी देखेंगे। और बढ़ जा, तो कल हम कहानी देखते हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके जमाने की रंगत बड़ी बेरुखी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी है। हो जमाने की रंगत बड़ी बेरुखी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी है। घिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, घिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। चेहरे पे चेहरे सभी है लगाए,
दुख अपना जाके किसको बताए। ओ, चेहरे पे चेहरे सभी है लगाए, दुख अपना जाके किसको बताए। मुझे किससे कैसा सिकवा गिला है, मुझे किससे कैसा सिकवा गिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। दर कदम पे रुलाया जहां ने, कैसे हंसी का कमल ये खिला है, कैसे हंसी का कमल ये खिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अंधेरा बहुत था न दिखती है राहें, तुम्ही ने संभाला मुझको फैला के बाहें, तुम्ही ने संभाला मुझको फैला के बाहें। नैनों को कैसे उजाला मिला है, नैनों को कैसे उजाला मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। हो बोले महावीर भगवान की भजन पूरा भजन पूरा। मानतुंग आचार्य का जन्म, बोलो भैया, बनारस में। क्या बात है, गंगा घाट पे हमने क्या बोला, मच्छर भगाइए, मच्छर भगाएंगे ताली बजाएंगे। हाँ, दूसरा प्रश्न हमारा है, मानतुंग आचार्य के शिष्य का नाम क्या था। मानतुंग आचार्य के शिष्य का नाम क्या था। गुरु का नाम भी है, शिष्य का नाम भी है। वाह, हाँ पीछे चश्मा वाले जी, हाँ हाँ आप ही हैं, हाँ पीछे तो हैं नहीं, आप गुणाकर मुनि, बहुत सुंदर, आ जाइए। हाँ बताओ, ताली ऐसे बचा रहे थे जब जैसे ताली पे लगे हो जीएसटी लगी हो, बहुत सुंदर। मालूम जब आप आते ताली कहते तब तो आनंद आ जाता है। तीसरा प्रश्न है, मानतुंग आचार्य की समाधि को कितने वर्ष हो गए हैं। मानतुंग आचार्य की समाधि को कितने वर्ष हो गए, बोलो भैया। 1175। क्या बात है, बहुत सुंदर, आ जाइए। वाह, बताओ, लोग बोल रहे थे यमुना बिहार में कुछ आता नहीं है, सब कुछ आता है यहाँ तो। हाँ, अगला प्रश्न है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने किनके सानिध्य में समाधि ली थी। किनके सानिध्य में समाधि ली थी। ओम ओम, अच्छा जी, ये तो कल हो गया भैया। अरे कौशल जी, सुखचंद्र आचार्य, बहुत सुंदर, आइए, है ना। अगला प्रश्न है,
अच्छा हो गए, एक रह गया, चिंता नहीं करो। हाँ, एक चित्र ऐसा है, आज कितने लोगों ने पूजा करी, कितनी पूजा करी। पूजा प्रारंभ होती है दो से ज्यादा कितनी पूजा की, कितनी की है? नहीं, पूजा कितनी की, पूजा 5। अरे वाह, 5 से आगे कितनी है? 7 पूजा, 7 से ऊपर 7 पूजा की। आइए, बहुत सुंदर, ताली बजाएंगे। हाँ, कल हमने माला का पूछा और चूड़ी का पूछा, कोई चूड़ी पहनी के नहीं आया बताओ? अच्छा, पहन के आया, देखो, अरे वाह। हाँ, बोले महाराज जी शाम को देखना यहां तक पैर के आ जाएंगे। बताओ जी, के 16 श्रृंगार को जरूर पढ़ना, एक एक श्रृंगार में बहुत रहस्य छिपा है। प्रगति ने बना के भेजा, जिसकी नाक नहीं छिदी ना वो अक्कड़ सुहा की हो जाती है। हाँ, पहले कहते थे नाक छेदो कान छेदो, बाद में वो अक्कड़ स्वभाव आने लगा, धीरे 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 मन चले हो गए। तो इसलिए एक एक वाक्य, एक एक शब्द, चोटी है, बिंदी है, अब भैया आपको पता है। हाँ जी, कल सुबह प्रातः काल 6:30 बजे भगवान जी के श्री जी का अभिषेक इसी स्थान पर भक्तांबर जी में आएंगे। आनंद आएगा, जो आएंगे उन्हीं को आनंद आएगा। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी छोड़ने का कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 11 बजाएंगे 12 बजाएंगे, बिल्कुल नहीं बजाएं, हम आहार के पहले पहले ख़त्म करेंगे, है ना। कल हम देखें श्री भक्तांबर जी, परसों को हम देखेंगे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का प्रथम समाधि दिवस। आप लोगों को भी आना है, सुबह 8:30 बजे प्रारंभ करेंगे। इस युग के युग नायक, वास्तविकता में उनका जितना भी गुणगान गाया जाए, हमारा बस चले ना तो हम उन पे हजारों किताबें लिख देंगे, हजारों किताबें लिख देंगे, लेकिन अब काम जरूर करेंगे। तो उस दिन 3 किताबों का विमोचन होगा आचार्य श्री की, और 2 सिक्के हैं, वो सिक्कों का विमोचन किया जाएगा। 8:30 बजे से 1-1.25 घंटा जल्दी खत्म करेंगे, देर वाला काम नहीं है ना। ना वहाँ कोई बोली लगना है, ना वहाँ कोई विचार विधान होना है। एक आचार्य श्री की पूजा होगी, है ना, पूजा संगीत के साथ में पूजा करके और विनयांजलि सभा प्रारंभ करेंगे, है ना। बोलिए महावीर भगवान की, भगवान के समो शरण की। हाँ, भगवान की आरती कराएंगे।